कैलकुलेट करंट थ्रू ईच सेल एंड 6 ओम रजिस्टर, ऑल्सो फाइंड टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस E1। ठीक है, सो इस तरह का देखिए एक नेटवर्क गिवन है, ठीक है, जिसमें E1 सेल मीन्स ये बैटरी जो है इसका वैल्यू 4 वोल्ट है, ठीक है, और R1 यहाँ पर देखिए 3 ओम लिखा हुआ, दैट मीन्स दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी। सो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, ठीक है। देन 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 5 ओम, 4 ओम। यहाँ पर देखिए E2 बैटरी E2 हैविंग 2 वोल्ट कैपेसिटी, इसका वोल्टेज 2 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। सो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि सेल के थ्रू करंट कितना फ्लो होगा, दैट मीन्स इस पाथ में कितना करंट फ्लो होगा, इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। यहाँ पर E2 के थ्रू अगर निकालना है तो इस ब्रांच में कितना फ्लो होगा ये हमें निकालना है। देन 6 ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा ये निकालना है। देन टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस E1 मीन्स इस E1 के इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा ये भी हमें कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, इसमें हम लोग R1 कनेक्ट करके शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस अगर गिवन है सो बैटरी के साथ आपको यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा रेजिस्टेंस को, ठीक है। सो सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। सो देखिए सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है, जहाँ पर हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर भी कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, करंट डिस्ट्रीब्यूशन से भी बना सकते हैं, बट मैं इसे बनाऊंगा लूप रूल से, लूप मेथड से, या लूप करंट मान के, इसको मेश रूल भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो सिंप्लिसिटी के लिए मान लीजिए करंट अगर 6 ओम में निकालना है, तो करंट हम लोग क्या करेंगे लूप 1 में इस तरह से मान लेंगे कि करंट लूप 1 में इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस करंट को हम लोग I1 मानते हैं, ठीक है। देन फिर इस लूप में करंट हम लोग I2 इस तरह से मान लेते हैं राउंड, ठीक है, मीन्स I2 इस तरह से फ्लो होके देन इस तरह से आएगा और I1 इस तरह से फ्लो होगा। सो 6 ओम रजिस्टर में जो करंट होगा 6 ओम में, मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 ओम में ये कितना हो जाएगा, देखिए I1 का डायरेक्शन भी हम लोग ऐसे माने हैं नीचे की तरफ इधर, देन I2 का भी इसी डायरेक्शन में माने हैं। सो 6 ओम में नेट करंट जो हो जाएगा I1 प्लस I2 होगा, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम लोग 2 ही मेश है इसमें और एक ही डायरेक्शन में करंट हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है, दोनों का इस तरह से, सो डैट कि 6 ओम में दोनों एडिटिव हो, दोनों ऐड हो जाए, कोई इशू नहीं है, ये सिंप्लिसिटी है, सिंपल है, ये बन जाएगा, ठीक है। बट अगर इसमें इस करंट का डायरेक्शन को अगर हम लोग रिवर्स कर दे, लेट से देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना, एक करंट को हम लोग इस तरह से मान लिए I1 और दूसरे करंट को हम लोग इस तरह से I2 मान लेते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब है ये I2 का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है, और ये I1 का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा। सो इस केस में करंट रेजिस्टेंस 6 ओम में दोनों का डिफरेंस फ्लो होगा। बट जब हम लोग मेश रूल लगाएंगे, KVL लगाएंगे इस लूप 1 में, इसको लूप 1 बोलिए और इसको लूप 2 में, सो लूप 1 में जब हम लोग लाएंगे तो देखिए इसमें कोई इशू नहीं होगा, 3 इंटू I1, 5 इंटू I1, ठीक है, यहाँ पर भी 4 इंटू I1 होगा। बट जब इसमें आइएगा तो इसमें नेट करंट आपको लेना पड़ेगा। सो नेट करंट कितना लेंगे जब लूप 1 में हम लोग रहेंगे तो देखिए जब लूप 1 में रहिएगा सो डोमिनेंट करंट जो मानिएगा वो लूप 1 को, याद रखिए फिर से बोल रहे हैं, जब लूप 1 में KVL लगाइएगा सो डोमिनेंट करंट जो ज़्यादा होगा वो आप I1 को ही मानिएगा, ठीक है। सो अगर I1 को ज़्यादा मानिएगा सो जब लूप 1 में KVL लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6 इसका रेजिस्टेंस इंटू करंट, ज़्यादा आपने किसको माना है I1 को, क्योंकि आप KVL लगा रहे हैं लूप 1 में। सो I1 को ज़्यादा मानिए, देन इसमें से माइनस I2 कीजिए, ये इसके लिए हो जाएगा, ठीक है, जब आप लूप 1 में रहिएगा। लेकिन जब लूप 2 में आप रहिएगा इस तरह से, सो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए लूप 1 में मैंने लिख दिया लूप 1, डोमिनेंट किसको माने I1 को, लेकिन लूप 2 में जब जाइएगा, लूप 2 में, ठीक है, ठीक है, लूप 1 में 6 I1 माइनस I2, लूप 2 में जाइएगा सो यहाँ पे डोमिनेंट किसको मानना है I2, ठीक है, I2 को मोर मानिए, ठीक है, डोमिनेंट करंट ये होगा। सो जब इस तरह से होगा सो लूप 2 में क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस KVL हम लोग लगाएंगे इस तरह से, ठीक है, इसके डायरेक्शन में चलेंगे करंट के डायरेक्शन में। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, 6 ओम के अक्रॉस 6 इंटू I2 को ज़्यादा हम लोग माने हैं सो I2 माइनस I1, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर इस तरह का आप करंट का डायरेक्शन लीजिएगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट 6 ओम में, ठीक है। सो आपका ये लेके चलना पड़ेगा 6 ओम के क्रॉस ड्रॉप, ठीक है, V इक्वल टू I R। सो R और ये करंट लूप 1 में, R और ये करंट लूप 2 में,
ठीक है, समझ में आ रहा है? डोमिनेंट जिस लूप में उस करंट को डोमिनेंट मानना है, ज़्यादा मानना है, ठीक है। बट सर्किट हम लोगों ने सिंपल कर दिया है, करंट हम लोग सेम डायरेक्शन में 6 ओम में माने हैं, तो इसलिए यहाँ पर 6 I1 + I2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मल्टीपल लूप होता है, ठीक है, 2 से ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर आपको इस तरह का डिफरेंस वाला कंडीशन मिल ही जाएगा, ना चाहते हुए भी मिलेगा आपको, ठीक है। सो इसलिए इसको याद रखिएगा कि डोमिनेंट करंट जिस लूप में आप KVL लगा रहे हैं उस करंट को आप सबसे ज़्यादा मानिएगा, ठीक है। सो आते हैं हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सो लूप 1 में सबसे पहले KVL लगाते हैं। सो लूप 1 में जब KVL लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 यहाँ लिख देता हूँ लूप 1, ठीक है। सो लूप 1 में लगाएंगे सबसे पहले, करंट के डायरेक्शन में चलिए, करंट ऐसे है, सो इस डायरेक्शन में चलिए। सो 3I1 + 5I1, सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, +4I1, ठीक है। देन इसमें क्या हो जाएगा, +6I1 + I2, ठीक है। देन माइनस बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया सबसे पहले, निगेटिव, सो -4 = 0, ठीक है। बहुत लोग राइज और ड्रॉप वाला कंसेप्ट लेके चलते हैं कि पोटेंशियल राइज को पॉजिटिव मानना है, पोटेंशियल ड्रॉप को निगेटिव मानना है। तो फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि इसमें जहाँ पर प्लस है माइनस आ जाएगा, जहाँ पर माइनस है वहाँ प्लस आ जाएगा, =0, ठीक है। लेकिन नेट इक्वेशन जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो सेम ही आएगा, ठीक है। सो करंट के डायरेक्शन वाले कंसेप्ट को लेके चलिए, ठीक है। सो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, सो ये वैल्यू दे देगा आपको 18I1, ठीक है, 6, 4, 10 और ये 5, 15 और 3, 18I1 + 6I2 = 4, ये एक आ गया आपके पास। सिमिलरली सेकेंड लूप में जब KVL हम लोग लाएंगे, सो ये हो जाएगा 10I2, कैसे 10I2 होगा, देखिए 1 और 5, 6 ओम और ये 4 ओम, कितना हो गया, 9, 10 हो गया। सो 10I2, ठीक है, 10I2 + 6I1 + I2, ठीक है, -2 = 0। सो ये आपको इक्वेशन दे देगा 16I2 + 6I1 = 2, ठीक है, इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को सॉल्व कर रही ठीक है, सिंपल है। 1 और 2 को सॉल्व करके I1 I2 का वैल्यू निकालिए। सो जब 1 और 2 को सॉल्व कीजिएगा, सो जब I1 का वैल्यू आप निकालिएगा, सो I1 का वैल्यू 13/63 एम्पियर आएगा, ठीक है। सो दैट इज 0.206 एम्पियर। I2 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, I2 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1/21 एम्पियर। सो इट इज इक्वल टू 0.0476 एम्पियर, 0.0476 एम्पियर। ये हमने सॉल्व किया हुआ है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख दे रहे हैं, ठीक है। सो ये I2 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और I1 का भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। सो करंट थ्रू 6 ओम कितना हो जाएगा, =I1 + I2, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देना है। सो इन दोनों को ऐड कीजिएगा, ये 0.2539 एम्पियर आएगा। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये निकल गया। सो करंट हम लोगों ने निकाल दिया 6 ओम में। करंट थ्रू ईच सेल अगर पूछा गया, सो ईच सेल मीन्स E1 के थ्रू करंट कितना हो जाएगा, I1। करंट थ्रू E1 इज I1। सो I1 का वैल्यू लिख देना है। करंट थ्रू E2 सेल क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। सो I2 का वैल्यू लिख देना है वहाँ पर, ठीक है। 6 ओम में दोनों का एडिशन लिख देना है, ठीक है। अब बोला गया है कि टर्मिनल E1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। सो टर्मिनल E1, सो जब वोल्टेज अक्रॉस E1 का टर्मिनल अगर बोला गया है, सो इस दोनों को नहीं लीजिएगा गलती से भी, क्योंकि बैटरी जो यहाँ पर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम गिवन है। सो इसका मतलब आपको 3 ओम बैटरी के साथ कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। मीन्स ये आपका रेजिस्टेंस हो गया R1 और ये बैटरी, ठीक है, E1, ये कंबाइन जो है दिस इज द बैटरी, ऐसे याद रखिए, ठीक है। सो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ना कि इसके और इसके बीच में, ये रॉन्ग हो जाएगा। सो इसके बीच में देखिएगा तो 4 वोल्ट है। सो पूछने का जरूरत क्या था, ठीक है, ठीक है। सो इसके अक्रॉस निकालना है, ठीक है, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे, सो देखिए सिंपल है, ठीक है। सो देखिए इसका वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग E1, ठीक है। सो दैट इज 4 -4 क्या है, बैटरी का अपना वोल्टेज है, माइनस जो करंट आपका रेजिस्टेंस R1 में है और उसका रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन मीन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, R1 का वैल्यू 3 ओम है और करंट आपका I1, ठीक है। सो दैट इज 4 - 3 इंटू I1 का वैल्यू 0.206 एम्पियर। सो इसको जब कैलकुलेट करेंगे, ये 3.38
वोल्ट आएगा, 3.38 वोल्ट ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से था। रेजिस्टेंस R1 3 ओम, बैटरी है आपका इस तरह से 4 वोल्ट E1। ठीक है, आपको इस टर्मिनल के क्रॉस निकालना है। ठीक है, इस टर्मिनल के क्रॉस। ठीक है, मीन्स वोल्टेज अक्रॉस सेल E1। ठीक है, सो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी लेना है। सो कैसे करना है, देखिए करंट का डायरेक्शन ये है, सो करंट का अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, सो -3 इंटू I1 कर देना है। ठीक है, माइनस करंट का अपोजिट में है -3 इंटू I1, और यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है बैटरी का, सो +4। ठीक है, सो 4 - 3 I1, ये आपका आंसर 3.38 आ जाएगा। ठीक है, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल E1। ठीक है।